नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मेलों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, आज हम राजस्थान के प्रमुख सिटी पैलेस, चंद्र पैलेस एवं राजस्थान के प्रमुख बादल मेलों के विषय में अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के चंद्र महल या सिटी पैलेस, राजस्थान में जितने भी चंद्र महल सिटी पैलेस है सबको हम पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों, राजस्थान में जितने भी बादल महल हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दीजिए, हम किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं छोड़ेंगे और निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर यह जानकारी काम आएगी। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सिटी पैलेस चंद्र महल जयपुर से ही। नंबर 1, पहला महल हम पढ़ रहे हैं चंद्र महल। ध्यान रखेंगे आप, चंद्र महल या सिटी पैलेस, चंद्र महल या सिटी पैलेस, चंद्र महल या सिटी पैलेस। और ये चंद्र महल या सिटी पैलेस हम कहाँ पढ़ रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चंद्र महल या सिटी पैलेस बच्चों हम जयपुर का पढ़ रहे हैं। चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये बातचीत कर लेते हैं कि चंद्र महल या सिटी पैलेस क्या होते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि राज निवास को ध्यान रखेंगे, जहां पर राजा निवास करता है, ध्यान रखेंगे आप, राज निवास को चंद्र महल कहा जाता है। हमारी इस कल्चर की भाषा में ध्यान रखेंगे, संस्कृति की भाषा में राज निवास को चंद्र महल कहा जाता है। राजा जहां पर निवास करता है उसे हम क्या कहते हैं? राजा जहां पर निवास करता है बच्चों उसको हम चंद्र महल कहते हैं। और देखो, राजा सिटियों में निवास होने के कारण फिर इसे हम क्या कहने लगे? सिटी पैलेस कहने लगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर जिस महल में राजा निवास करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? चंद्र महल कह सकते हैं। और इसी का कालांतर में नाम क्या हो गया रे बच्चों? सिटी पैलेस हो गया। जयपुर वाले सिटी पैलेस की अगर हम बातचीत करते हैं, निर्माता, जयपुर वाले सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, निर्माता सवाई जय सिंह, क्योंकि इन्होंने अपने निवास के लिए इसका निर्माण करवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे, सवाई जय सिंह। तो इसके निर्माता कौन हो गए? सवाई जय सिंह। लेकिन बच्चों, आजकल परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार भी पूछ ले जाते हैं, वास्तुकार, इसके वास्तुकार कौन थे, इंजीनियर कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य। ये आपको ध्यान रखना है कि जयपुर वाले चंद्र महल के विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर वाले चंद्र महल या सिटी पैलेस के जो वास्तुकार हैं वो कौन है रे बच्चों? विद्याधर भट्टाचार्य। ये निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह जी। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, आपको मैं बता दूं, यह 7 मंजिला इमारत है। चंद्र महल कितने मंजिला है? यह 7 मंजिला बना हुआ है, 7 मंजिला बना हुआ है। जयपुर का जो चंद्र महल है वह कितने मंजिला बन रखा है? ये 7 मंजिला बना हुआ है। बच्चों ध्यान रखेंगे, पहली मंजिल को क्या कहते हैं? चंद्र महल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रथम मंजिल, इसकी जो प्रथम मंजिल है वो प्रथम मंजिल किस नाम से जानी जाती है? आपको यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर की पहली मंजिल किस नाम से जानी जाती है? तो बच्चों, ये चंद्र महल के नाम से जानी जाती है। चंद्र महल की खास बात क्या है ये आप ध्यान रखेंगे। इस चंद्र महल में राजाओं के, ध्यान रखेंगे आप, जयपुर के राजाओं के पूरे चित्र, छोटे वाले चित्र नहीं, पूरे बड़े चित्र लगे हुए हैं, पूरे बड़े चित्र लगे हुए हैं। ये सब आपको ध्यान रखेंगे। जब आप घूमने जाओगे और इस चंद्र महल को देखोगे तो बच्चों क्या होगा कि पहली जो इमारतें उसको हम चंद्र महल कहते हैं। और इसमें खास विशेषता क्या है कि यहाँ के जो राजा हैं बच्चों, उन राजाओं के बड़े बड़े चित्र लग रखे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट चित्र भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि पोर्ट्रेट जयपुर चित्रकला शैली की एक अलग ही विशेषता रही है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो चित्र मिलेंगे वो पूरे बड़े, पूरे एडी से लेकर के चोटी तक आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, चंद्र महल पहली मंजिल है जिसमें राजाओं के पूरे चित्र लगे हुए हैं। बच्चों, सुख निवास, ध्यान रखेंगे, सुख निवास जय सिंह की पत्नी के नाम पर, जय सिंह जी की पत्नी का नाम था सुख कंवर, पत्नी के नाम पर। और पत्नी का नाम क्या था?
सुख कंवर। ये सुख कंवर पत्नी के नाम पर ही दूसरी मंजिल का नाम क्या कर दिया गया है बच्चों? सुख निवास कर दिया गया है। रंग निवास, शोभा निवास, छवि निवास, श्री निवास एवं ऊपरी मंजिल का नाम ध्यान रखेंगे आप। ऊपरी मंजिल का नाम, सबसे ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है? यह भी आपसे पूछा जा सकता है, मुकुट मंदिर। क्योंकि ये देखो किस प्रकार मुकुट के जैसे आपको नजर आ रही है। तो सबसे ऊपरी मंजिल को मैं क्या कहते हैं? मुकुट मंदिर। और सबसे निचली मंजिल को मैं क्या कहते हैं? चंद्रमहल। और पत्नी सुख कंवर के नाम पर इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया है बच्चों? सुख निवास महल बनाया है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र यहीं पर रखे हुए हैं। विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र, विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? तो विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र भी आपको चंद्रमहल या सिटी पैलेस में देखने को मिलेंगे बच्चों। ये सभी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न होता है कि सजावट का कार्य, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, पूर्व में भी सेकंड ग्रेड में। सजावट का मतलब इसमें रंग रोगन का जो कार्य करवाया था वह करवाया था बच्चों अभी मान सिंह जी द्वितीय ने। आप सभी जानते होंगे मान सिंह जी द्वितीय ने। तो सजावट का जो कार्य किया था वो किसने किया था? मान सिंह जी द्वितीय ने। देखो मान सिंह जी द्वितीय ने जर्मन कलाकार, ध्यान रखेंगे आप, जर्मन कलाकार मूलर से इसकी सजावट करवाई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि जर्मन कलाकार मूलर का संबंध राजस्थान के किन मेलों से है? तो जर्मन कलाकार मूलर का संबंध राजस्थान के जयपुर के चंद्रमहल या सिटी पैलेस से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रंग रोगन का कार्य किया था, इस पर सफेदी चढ़ाई थी, इस पर सजावट का कार्य किया था। तो चंद्रमहल को सजाने का कार्य किसने किया था? मान सिंह जी द्वितीय ने। और जर्मन के बहुत शानदार जबरदस्त कलाकार थे मूलर, और इन मूलर साहब को बुला करके इस पे सफेदी करवाए, अंदर से डिजाइन करवाई, कई सारे कार्य इन्होंने करवाए थे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है इनके अन्य मेल, सुख मेल, चंद्रमहल जो है, इनके अन्य मेलों की अगर हम बातचीत करते हैं तो अन्य मेलों के अंदर बच्चों आप ध्यान रखेंगे सिलह खाना, यहां पर आपको क्या क्या मिलेंगे? मैं लिखता हूं अन्य महल, क्योंकि कल मैंने आपको मुबारक महल बताया था, और मुबारक महल में मैंने आपको यूं बताया था कि ये चंद्रमहल या सिटी पैलेस का हिस्सा है। तो अन्य महलों में नंबर 1 पे आप ध्यान रखेंगे मुबारक महल, क्योंकि मुबारक महल भी इन्हीं का हिस्सा है, आप ध्यान रखेंगे। इनके बाद आप ध्यान रखेंगे सिलह खाना, सिलह खाना भी इन्हीं का हिस्सा है, ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके बाद इनमें और मेल आते हैं दीवान ए काश, ध्यान रखेंगे दीवान ए काश। और इसके बाद बच्चों आप एक और ध्यान रख लेंगे दीवान ए आम, दीवान ए काश और दीवान ए आम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों ये जो दीवान ए आम है, ध्यान रखेंगे दीवान ए आम वर्तमान में पोथी खाने के रूप में काम आ रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दीवान ए आम किस रूप में काम आ रहा है? पोथी खाना, ये इनका निजी पुस्तकालय था, ये सब आप ध्यान रखेंगे निजी पुस्तकालय, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। राजाओं का निजी पुस्तकालय था, कौन है? ये पोथी खाना, जिसे क्या कहा जाता था? दीवान ए आम कहा जाता था। तो बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये है जयपुर का चंद्रमहल या सिटी पैलेस। मैं एक बार और आपको समझा देता हूं, चंद्रमहल या सिटी पैलेस जयपुर का अध्ययन कर रहे हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि चंद्रमहल किसे कहते हैं। तो राज निवास, कोई जहां पर राजा निवास करता है, जिस महल में राजा निवास करता है उसको चंद्रमहल या सिटी पैलेस कहा जाता है। बच्चों जयपुर वाले के निर्माता सवाई जयसिंह जी है और इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं। ये 7 मंजिला बना हुआ है, 7 मंजिलों का परिचय आप लोग जान चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े पात्र इसी में रखे हुए हैं चांदी के। बच्चों इसमें सजावट का कार्य मान सिंह जी द्वितीय ने किया था, और जो कलाकार था इसको सजाने वाला वह जर्मनी का मूलर था। बच्चों ध्यान रखेंगे मुबारक महल, सिले खाना, दीवान ए आम और दीवान ए काश, ये सभी इसी के हिस्से हुआ करते थे। और दीवान ए आम तो राजा महाराजाओं का क्या हुआ करता था बच्चों? निजी पुस्तकालय हुआ करता था, जिसे आजकल हम पोथी खाने के नाम से जानते हैं। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अब हम चंद्रमहल उदयपुर की बातचीत करेंगे।
तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं चंद्र महल उदयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर की। उदयपुर का जो चंद्र महल है वो भी भव्य है बच्चों, पिछोला झील के किनारे। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, आपने देख भी रखा होगा उन्हें। विंडसर मिलों की भी उन्हें संज्ञा दे दी गई है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। कई भी सारी बातें हम करने वाले हैं उदयपुर से संबंधित। इसके अलावा अभी हम बादल महल भी पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो में बराबर बने रहेंगे ताकि आप लोगों के काम आ सके। अब हम जरा बातचीत कर लेते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस उदयपुर। चंद्र महल या चंद्र महल को क्या कहते हैं? सिटी पैलेस। चंद्र महल या सिटी पैलेस उदयपुर, चंद्र महल या सिटी पैलेस उदयपुर। अब देखो उदयपुर की स्थापना किसने की है? उदयपुर की स्थापना आपको पता ही है 1559 में किसने की है? उदय सिंह जी ने। तो उदय सिंह जी ने अपने निवास के लिए जो महल बनाया होगा, ध्यान रखेंगे आप, उदय सिंह जी ने अपने निवास के लिए जो महल बनाया होगा बच्चों, उसी महल का नाम क्या होगा? चंद्र महल होगा। उसी महल का नाम क्या होगा? सिटी पैलेस होगा। इस प्रकार ये उदयपुर का चंद्र महल सिटी पैलेस बन रखा है। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रकार वो बना हुआ है, बहुत ही सुंदर आपको नजर आ रहा होगा। और नहीं भी आ रहा होगा तो भी अभी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको भी दिख जाएगा। और ये देखो कितना सुंदर है। तो इसको भी मैं इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, आप नज़र मत लगा देना इसके, बहुत सुंदर आप मुझे नज़र आ रहा है ये। और बच्चों थोड़ा इसको इधर खींचते हैं, आप भी बनाना सीखो। इसको इधर खींचते हैं, इसको यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं, इसको यहाँ पर मिला देते हैं, और इसको भी हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर मिला देते हैं। देखो इसने आकार लेना प्रारंभ कर दिया, और ये क्या कर रहा है? ये आकार ले रहा है। ये देखो कैसा कैसा हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सुंदर एक सिटी पैलेस आपके सामने बन करके तैयार है। इसमें एक इस प्रकार एक महल आप लोग यहाँ पर दे देंगे। और ये भी क्या है बच्चों, ये इस प्रकार इस पर साज सज्जा आप लोग कर देंगे ताकि थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग जाए। ऐसे अच्छा तो है ही सही, लेकिन और बढ़िया लगने लग जाएगा। तो इसको में भी ऐसे ऐसे कर देते हैं। इनसे होता तो क्या है, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है। और ये चंद्र महल आपका सामने बन करके तैयार हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों को दिख रहा होगा। बिल्कुल नंबर 1 ये हो गया है। ये हैं बच्चों यहाँ का चंद्र महल। अब देखो इसकी काफी सारी बातें हम क्या करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे महल हैं और काफी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आप लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो हम अगर बातचीत करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखेंगे कि निर्माता, ध्यान रखना है आपको, निर्माता कि उदयपुर वाले चंद्र महल या सिटी पैलेस के निर्माता कौन है? तो 1559 ईस्वी में उदय सिंह जी ने, किसने रे बच्चों? उदय सिंह जी ने इसका क्या करवाया था रे? निर्माण करवाया था। बच्चों ये पिछोला झील के किनारे स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। किसके किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे। किसके किनारे? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे ये स्थित है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और 1559 में उदय सिंह जी ने अपने निवास के लिए, अपने रहने के लिए इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब हम इसके कुछ महलों की बातचीत करते हैं, यहां से आपके बढ़िया समझ में आएगा। इसे हम कहते हैं माणक महल। अब कई सारे महल खुलेंगे, आपसे पूछ ले कि माणक महल कहां पर है, तो भी आप क्या बताएंगे? क्योंकि राजस्थान के प्रमुख महल आपके सिलेबस में है, रिट के अंदर है, फर्स्ट लेवल के अंदर भी आपके दे रखे हैं, क्योंकि पर्यटन स्थलों के अंदर है, राजस्थान पुलिस में, अब इसके अलावा पटवार में, इसके अलावा सेकंड ग्रेड में, आरएस जैसी परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। तो बच्चों सभी परीक्षाओं में आते हैं। माणक महल ये इसी का हिस्सा है, चंद्र महल या सिटी पैलेस उदयपुर का हिस्सा है माणक महल। बच्चों इस माणक महल को मोती महल भी कहा जाता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि माणक महल कहां पर है, मोती महल कहां पर है, तो आप फटाफट बता देंगे कि कहां पर है? उदयपुर में। ये राय आंगन चौक, इसका जो चौक है इसको क्या कहते हैं? राय आंगन चौक। क्या कहते हैं? राय आंगन चौक। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये वाला जो महल है इधर, ये वाला जो महल है इसको बोलते हैं नौ चौकी महल। ये जो आपको इधर ये वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नौ चौकी महल।
आपसे कोई पूछ ले कि नौ चौकी महल कहां पर है, तो आप बता देंगे कि नौ चौकी महल भी उदयपुर में ही है, और राय आंगन चौक है, ये इसके चौक को क्या कहा जाता है रे, राय आंगन चौक। बच्चों ये वाला जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम काफी चर्चा करेंगे, और इसको हम बोलते हैं कृष्णा कुमारी महल। ये वही कृष्णा कुमारी है जिसके विषय में आप समझ रहे हैं, कृष्णा कुमारी महल। और इस कृष्णा कुमारी महल की हम काफी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं दिल सुख महल। कौन सा महल, दिल सुखे, दिल सुखे, दिल को क्या कर दे बच्चों, सुख कर दे, दिल को जो सुखी कर दे वही क्या कहलाता है रे, दिल सुख महल। आपका भी किसी ने दिल सुख कर दिया हो तो आप भी उसके लिए महल बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसको एक बार ढंग से समझ लेंगे आप। चंद्रमहल सिटी पैलेस उदयपुर को हम पढ़ रहे हैं, और चंद्रमहल सिटी पैलेस को मैंने समझा दिया कि राजा महाराजा अपने निवास के लिए जिन महलों का निर्माण करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चंद्रमहल कहते हैं। वर्तमान में इनको क्या कहने लगे, सिटी पैलेस, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं ने अच्छे अच्छे करवाए और वहां पर बाद में जाकर के जिले बन गए, इसलिए इनको सिटी पैलेस कहा गया है। निर्माता 1559 में उदय सिंह जी ने पिछोला झील के किनारे इसका क्या करवाया था रे बच्चों, निर्माण करवाया था अपने रहने के लिए। लेकिन देखो इसमें कितने सारे महल आपको देखने को मिल रहे हैं। माणक महल भी जो चंद्रमहल उदयपुर का हिस्सा है, इस माणक महल को मोती महल भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, दूसरा मोती महल में आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दूसरा मोती महल कहां पर है, तो दूसरा मोती महल आपको देखने को मिलेगा बच्चों जोधपुर में। कहां पर देखने को मिलेगा, जोधपुर में। और दूसरे मोती महल का निर्माण करवाया था जोधपुर के शासक सूर सिंह ने। किसने करवाया था, सूर सिंह ने। और ध्यान रखेंगे बच्चों दूसरा मोती महल सोने के कार्य के लिए जाना जाता है, सोने के कार्य के लिए। इस पर क्या कर रखा है, सोने का कार्य करवा रखा है जोधपुर वाले मोती महल पर। आपसे एक मोती महल तो आपको कहां पर मिलेगा, उदयपुर में, और इस उदयपुर वाले मोती महल को क्या भी कहते हैं, माणक महल। लेकिन इसके अलावा दूसरा मोती महल कहां पर है, जोधपुर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, सूर सिंह ने। और ध्यान रखेंगे जोधपुर वाला मोती महल किसके लिए जाना जाता है, सोने के कार्य के लिए। और ये जो ऊपर का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसे हम मोती महल कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं बालकों, ये सारा का सारा हिस्सा क्या कहलाता है रे, मोती महल कहलाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। इधर बच्चों आप जो देख रहे हैं ये नौ चौकी महल, ध्यान रखेंगे उदय सिंह जी के बाद सभी शासकों का राज तिलक यही हुआ करता था। उदय सिंह के बाद शासकों का राज तिलक होता था, ये आप ध्यान रखेंगे, शासकों का राज तिलक होता था, इसको आपको ध्यान रखना है। नौ चौकी महल में नौ चीजों का बड़ा सहयोग यहाँ पर रखा गया था, नौ का जोड़ा इसमें रहा करता था, इसलिए इसका नाम है नौ चौकी महल कर दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इसके बाद आपको ध्यान रखना है कृष्णा कुमारी महल, और कृष्णा कुमारी महल भी कहां पर है, यहीं पर है। और ध्यान रखेंगे इस कृष्णा कुमारी महल में क्या किया था, कृष्णा कुमारी को जहर दिया था, कृष्णा कुमारी को जहर दिया था, कृष्णा कुमारी को जहर। कृष्णा कुमारी को जहर कौन से महल में दिया गया था, इसी चंद्रमहल में दिया गया था, और इसमें ये रहा करती थी, इसलिए इस महल का नाम क्या हो गया, कृष्णा कुमारी महल हो गया। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में आपको कृष्णा कुमारी की पूरी कहानी सुनाता हूं। कृष्णा कुमारी कहाँ की थी, किस प्रकार इनके लड़ाई हुई, क्या क्या कारण थे। तो अब एक कृष्णा कुमारी महल को हम समझ रहे हैं, एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम समझते हैं थोड़ा कृष्णा कुमारी के विषय में, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कृष्णा कुमारी सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, तो कृष्णा कुमारी बच्चों मेवाड़ की थी। कहाँ की थी, मेवाड़ की। कृष्णा कुमारी कहाँ से थी, ये मेवाड़ से थी। कृष्णा कुमारी के पिता की अगर हम बातचीत करते हैं तो कृष्णा कुमारी के पिता का नाम क्या था, कृष्णा कुमारी के पिता का नाम था भीम सिंह। क्या नाम था रे, भीम सिंह। क्या नाम था कृष्णा कुमारी के पिता का नाम, भीम सिंह जी था। ये सब आपको ध्यान रखना है। बच्चों मैं आपको बता दूं कृष्णा कुमारी की जो सगाई की गई है, कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी गई कहां पर, जोधपुर के भीम सिंह के साथ। अजब का सहयोग है, चाहे गजब का सहयोग कहो, दोनों ही भीम सिंह।
शादी करने वाला भी भीम सिंह है और ससुर जी भी भीम सिंह है, दामाद जी और ससुर जी दोनों क्या है, भीम सिंह है। कोई जरूरत ही नहीं है रटने की। मेवाड़ के भीम सिंह जी की पुत्री जिसका नाम है कृष्णा कुमारी, और ध्यान रखेंगे इसकी सगाई जोधपुर के किसके साथ कर दी गई, भीम सिंह के साथ। सगाई करने का मतलब ब्याह करना नहीं होता है। अब लड़की ब्याह करके इसके साथ नहीं गई, मतलब फिक्स किया है कि इसकी जो विवाह करेंगे किसके साथ करेंगे, भीम सिंह के साथ करेंगे। अब देखो गारंटी किसी की नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी कहां पर भी जा सकता है, कहीं पर भी उसका स्वभाव हो सकता है। और भीम सिंह जी की क्या हो जाती है, आप फटाफट समझ गए कि भीम सिंह जी की तो क्या हो गई रे बच्चों, मृत्यु हो गई। अब भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई, सगाई तो की थी, कोई ब्याह तो किया नहीं था जो उसके साथ सती होगी, कोई बात नहीं होगी। तो कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, पुनः सगाई, पुनः सगाई, ध्यान रखेंगे आप, पुनः सगाई। और इसकी पुनः सगाई अब कहां कर दी गई, जयपुर के जगत सिंह के साथ। कहां पर कर दी गई, जयपुर के जगत सिंह के साथ ये सगाई कर दी साहब, जयपुर के जगत सिंह के साथ। कि भीम सिंह जी ने, जो मेवाड़ के भीम सिंह जी थे, इन्होंने जयपुर के जगत सिंह जी के साथ क्या कर दी, सगाई कर दी कि यार अवश्य से हमने हमारी लड़की का ब्याह, सगाई जो है ना मारवाड़ के जोधपुर के भीम सिंह के साथ की थी, लेकिन उससे तो विवाह नहीं किया, उससे पहले वो मर गया, और अभी मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, इसलिए मेरी लड़की कुंवारी है और मैं आप इसकी सगाई किसके साथ करना चाहता हूं, आपके साथ करना चाहता हूं। जगत सिंह जी ने इनके विवाह के प्रस्ताव को क्या कर लिया रे, स्वीकार कर लिया। अब देखो इधर देखो घटनाएं किस प्रकार घटित होती है। इधर ये जो जोधपुर के भीम सिंह जी थे, इनका भाई जिनका नाम था मान सिंह, ध्यान रखेंगे आप, जोधपुर के भीम सिंह जी का भाई, और उस भाई का नाम क्या था, मान सिंह। ये मान सिंह गद्दी पर बैठा, और मान सिंह को इस बात का पता चला कि जिस लड़की की सगाई हमारे भाई साहब के साथ हो रही थी, जिस लड़की की सगाई हमारे मारवाड़ में हो रही थी, भाई साहब मरते ही इन्होंने उसकी सगाई जयपुर के अंदर जगत सिंह जी से कर दी, तो ये तो गलत है। अभी तो भाई साहब मरे, हम तो जीवित हैं, और ये सगाई मेरे साथ भी तो कर सकता था। तो इसने क्या किया कि तुरंत ही मारवाड़ के मान सिंह ने लेटर लिखा, किसके, भीम सिंह के, और लेटर लिख करके कहा कि भाई देख, इसकी जो सगाई तुमने भाई साहब से कर रखे थे, और जिस प्रकार अगर कोई भाई साहब से पैसे मांगते तो लेन देन करने वाले मेरे पास आते, तो भाई साहब जिनको लेना था उनको मैं लूंगा, और इस लड़की की शादी भाई साहब के साथ हो रही थी, सगाई भाई साहब के साथ हो रही थी, तो इससे शादी कौन करूंगा, मैं करूंगा। ध्यान रख लेना, अगर यहाँ पर कोई बारात लेकर के आता है और इससे विवाह करके ले जाता है, तो मैं इसको, तुझको और उसको सभी को क्या करूंगा, मारूंगा। इसे तो कौन लेकर के जाऊंगा, मैं लेकर के जाऊंगा। इस पर किसका हक बनता है, मेरा बनता है, क्योंकि इसकी सगाई कहां पर कर रखे थे, भाई साहब के साथ कर रखे थे। तो भाई साहब ही तो मरे हैं, अभी तो भैया जी क्या है, जीवित है, बंदा लेकर के जाएगा। अब भाई साहब इसका क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। तुरंत इसने एक और लेटर लिखा, किसके, जगत सिंह के, और जगत सिंह से कहा कि भैया तेरी पे ध्यान दे, वहां पर तो हमारा रिजर्वेशन था, तो हमारी सीट पर बैठने की क्या मत कर, कोशिश मत कर। तो ऐसा करके इनमें क्या हो गई बच्चों, तन्यता हो गई, क्योंकि ये एक दूसरे में क्या करने लगे, वो कहे कि नहीं मैं लूं, ये कहे कि मैं लूं, क्योंकि लड़की कितनी है, अभी तो 16 वर्ष की ही नहीं हुई। ध्यान रखेंगे आप, कैसे राजा महाराजा हुए, इनका क्या करे बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं, और इधर मान सिंह जी ने दोनों को सावचेत कर दिया कि भैया तू जा दे के कैसे लेकर के आता है, ले जा, हाथ लगा लेकर के आ, कैसे शादी करके लाता है। और इससे भीम सिंह जी से भी कह दिया, ले ले दे कर, कैसे करता है, लेकर आ जा। तो इनको बात को लेकर के क्या होता है बच्चों, बीच में आ जाता है अमीर खां पिंडारी। ध्यान रखेंगे, कौन आ गया, अमीर खां पिंडारी, बीच में कौन आ गया, अमीर खां पिंडारी। और इस अमीर खां पिंडारी ने क्या किया कि इनको समझाने का प्रयास तो नहीं किया, और इनको क्या करवा दिया बच्चों, लड़वा दिया, और इनके मध्य क्या हो जाता है, गिंगोली का युद्ध। अब आप काफी सारे गिंगोली का युद्ध, काफी सारे समझदार बच्चे हैं, देखो परीक्षा में इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि गिंगोली का युद्ध तो हुआ था, लेकिन आपसे पूछ ले कि गिंगोली कहां पड़ती है। कई सारे बच्चे, मैं आपको फिल भरोसा दिला रहा हूं, आप जितने भी देख रहे हैं 80% बच्चों को ये याद नहीं है गिंगोली कहां स्थित है, और इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों गिंगोली पड़ती है नागौर में, और गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान रखना है, गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, 1807 ईस्वी में, और गिंगोली कहां पड़ती है, नागौर में।
बच्चों इनमें घमासान युद्ध होता है लेकिन युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं आता है। आप लोगों ने सुना होगा कि देखो सारी घटनाओं को मैं एक दोहे में कह सकता हूं, अच्छे से आप दोहे को लिखें ताकि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। कैसे? ध्यान रखेंगे कि मारवाड़ का मान न माना, मतलब ये मान सिंह जी कहां से थे? मारवाड़ के। मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में। जगत सिंह जी कहां के थे? जयपुर के। जैसे जे ध्यान रखेंगे तो मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, अरे पिंडारी ने लाभ कमाया। ध्यान रखेंगे आप, ये भी सम्मिलित था। पिंडारी ने लाभ कमाया इस रक्तपात की होली में। इसने तो अपना फायदा निकाल लिया, दोनों को लड़ा दिया। कब तक लड़े? ऐसे सैनिकों की हानि होने लगी तो इस अमीर का पिंडारी ने क्या कहा भीम सिंह जी से? इन भीम सिंह जी से कहा कि आप है ना, आपकी इस पुत्री को या तो जहर दे करके मार दो, नहीं तो राजस्थान में बहुत बड़ी जनहानि होने वाली है। और इन्होंने, जयपुर वालों ने, अमीर का पिंडारी ने इनके ऊपर दबाव बनाया और इन्हें दबाव के कारण ये जो कृष्णा कुमारी थी, कृष्णा कुमारी की आयु 16 वर्ष हो चुकी है। ध्यान रखेंगे, यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। कृष्णा कुमारी की आयु मैं कई लिखूंगा ताकि आप अच्छे से देख सके। कृष्णा कुमारी की आयु, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि कृष्णा कुमारी की आयु कितनी थी? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, जब कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया तब ये 16 वर्ष की हुई थी। गिंगोली का युद्ध कब हो गया था? 1807 में। लेकिन इनके कहने पर जहर कब दिया गया था? 1810 ईस्वी में। 2-3 साल तक इनकी लड़ाई चलती है। और ये जहर कहां दिया गया था? इस महल में दिया गया था। बड़ी मुश्किल से जहर दिया होगा इनके माता पिता ने, क्योंकि 16 वर्ष की हो चुकी थी। और ये जहर बच्चों इस महल में देने के कारण इस महल को क्या कहने लगे? कृष्णा कुमारी महल कहने लगे। तो निश्चित ही बच्चों आपके ये वाली बात समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको पुनः समझा करके राजस्थान के प्रमुख बादल महलों की चर्चा करेंगे। कृष्णा कुमारी मेवाड़ से थी। कृष्णा कुमारी की आयु अगर परीक्षा में पूछे तो 16 वर्ष आपको टिक करना है। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के भीम सिंह की थी। इसकी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ करते हैं। भीम सिंह जी विवाह नहीं करते हैं, उससे पहले मर जाते हैं। पुनः सगाई जयपुर के जगत सिंह के साथ करते हैं। मान सिंह जी का सोया हुआ अभिमान जागृत हो जाता है और ये क्या करते हैं? गिंगोली में आ जाते हैं। और अमीर का पिंडारी के कहने पर 1810 ईस्वी के अंदर इस मेले के अंदर कृष्णा कुमारी को जहर दे देते हैं, जिससे इसके प्राणांत हो जाते हैं। और उसी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? कृष्णा कुमारी महल कर दिया। अब इसके बाद बच्चों हम छोटा सा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख बादल महल। देखो आपने कई सारे सुने होंगे बादल महल, बादल महल। तो हम राजस्थान के प्रमुख बादल महलों की भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में पढ़ाता हूं, क्योंकि जिसको ज्यादा फायदा उसी को हो जो ज्यादा देर तक हमारे वीडियो को देखे। और आप इसे 1 मिनट में देख करके जा रहे हो तो आपको भी कोई फायदा नहीं है, और खैर हमें तो फायदा ही फायदा है। आप नहीं देखेंगे तो भी हमें तो फायदा है, और आप देखेंगे तो भी हमें तो फायदा है, क्योंकि आप जितने सफल होंगे उतना ही हमें फायदा है। आप जितने लोग नौकरी लगोगे उतना ही हमें क्या है? फायदा है। ये सब ध्यान रखेंगे, आपके फायदे में ही हमारा फायदा है। तो अब बातचीत करते हैं राजस्थान के प्रमुख बादल महल। राजस्थान के प्रमुख बादल महल बच्चों ध्यान रखेंगे, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख बादल महल, अगर आपको जानकारी नहीं लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बच्चों पहला जो बादल महल है आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान का जो पहला बादल महल में आपको पढ़ा रहा हूं, ये पहला बादल महल में आपको पढ़ा रहा हूं कुंभलगढ़ का। ध्यान रखेंगे राजस्थान में एक बादल महल है, कहां पर है? कुंभलगढ़। देखो कुंभलगढ़ के भी कटारगढ़ के अंदर ये स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में हमने विशेष चर्चा भी की थी, आज भी हम और स्पेशल चर्चा करेंगे। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, ये जो एक कुंभलगढ़ के कहां पर है? कटारगढ़ में। बच्चों कुंभलगढ़ जो है इसके अंदर एक अंतर दुर्ग है जिसको हम क्या कहते हैं? कटारगढ़। कटारगढ़ क्या है? सीधी चढ़ाई पर स्थित है। कटार की आकृति का तो बन रखा है, लेकिन मेन अगर आपसे पूछ ले कि इसका नाम कटारगढ़ क्यों रखा, तो कटार के जैसे सीधी चढ़ाई पर स्थित है, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? कटारगढ़। इसी कटारगढ़ के अंदर सबसे ऊपर जो महल है उसका नाम क्या है? बादल महल। बादलों से लगता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि कुंभलगढ़ में तो अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, इसी बादल महल की हम बातचीत कर रहे हैं, ऊपर बादलों के समीप नजदीक नजर आता है, इसलिए बादल महल कहते हैं। इस बादल महल, ये बादल महल प्रसिद्ध क्यों है आप लोग ध्यान रखेंगे।
क्योंकि 9 मई 1540 को इस बादल महल में बच्चों 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था रे, जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। लेकिन आप आज दिन तक ऐसे समझते जा रहे हैं कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और बादल महल में हुआ था। बच्चों ये बादल महल के दो भाग हैं, एक तो है जनाना और एक है बच्चों मर्दाना, ध्यान रखेंगे आप। फिर इस जनाना कक्ष के दो भाग है बच्चों, एक तो है श्रृंगार कक्ष जिसे हम ब्यूटी पार्लर कह सकते हैं, रानियां यहां पर श्रृंगार के लिए जाया करती थी, और एक है बच्चों जनाना महल, और जनाना महल के भी दो भाग हैं, एक तो है श्रृंगार पक्ष और श्रृंगार के अलावा बच्चों एक है जूनी कचहरी। क्या है, जूनी कचहरी, श्रृंगार पक्ष और श्रृंगार कक्ष और जूनी कचहरी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस बादल महल के दो भाग हैं, एक तो है जनाना, एक है मर्दाना। मर्दाना का कोई भाग नहीं है, जनाना के फिर दो भाग हैं, श्रृंगार कक्ष जो ब्यूटी पार्लर है, और ये है जूनी कचहरी। तो 9 मई 1540 को इसी जूनी कचहरी में, इस बादल महल की इसी जूनी कचहरी में किसका, हमारे महाराणा प्रताप का जन्म होता है, इसलिए ये कुंभलगढ़ का बादल महल प्रसिद्ध है। तो एक बादल महल तो आपने कहां पढ़ लिया रे बच्चों, कुंभलगढ़ में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, महाराणा प्रताप के जन्म के लिए। दूसरी बच्चों दूसरा बादल महल हम देखते हैं, तो राजस्थान का दूसरा बादल महल कहां पर मिलेगा आपको, जूनागढ़ बीकानेर में। नंबर 2 बादल महल, बादल महल, और दूसरा बादल महल बच्चों आपको मिलेगा जूनागढ़ बीकानेर में। कहां पर मिलेगा रे, जूनागढ़ बीकानेर में। और जूनागढ़ बीकानेर का जो बादल महल है सोने के कार्य के लिए, इस बादल महल पर क्या कर रखा है, सोने का कार्य कर रखा है, और सोने के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सोने के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ये सब ध्यान रखेंगे। देखो बच्चों कुंभलगढ़ का बादल महल महाराणा प्रताप के जन्म के लिए प्रसिद्ध है, जूनागढ़ का बादल महल सोने के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, सोने व चांदी के बहुत बढ़िया कार्य इस पर कर रखे हैं। नंबर 3 आप ध्यान रखेंगे बादल महल, बादल महल, बादल महल। और ये बादल महल कहां का है बच्चों, ये बादल महल है नागौर का, ध्यान रखेंगे आप। जितने भी बादल महल आपने पढ़े सभी बादल महलों में अपनी कलात्मकता के लिए आपसे पूछा जा सकता है कौन सा बादल महल अपनी कलात्मकता के लिए जाना जाता है, तो नागौर का बादल महल अपनी कलात्मकता के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें पारदर्शी छतों का प्रयोग किया गया है, पारदर्शी छतों का प्रयोग किया गया है। पारदर्शी छतों का प्रयोग कैसे किया गया है कि बच्चों रात में जैसे बरसात होती है या सितारे होते हैं तो आप इसमें से सितारे देख सकते हैं, आपको चांद सितारे अंदर से नजर आ जाएंगे, लेकिन बरसात होगी तो आपके अंदर बरसात पानी नहीं आएगा। ऐसी पारदर्शी छतें इस पर बनाएगी जो अपनी कलात्मकता के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का प्रसिद्ध बादल महल। बच्चों जो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बादल महल कौन सा है ये हम अध्ययन कर लेते हैं। तो राजस्थान का प्रसिद्ध बादल महल, ये बादल महल आपको मिलेगा सोनारगढ़ जैसलमेर में, बादल महल। और ये बादल महल हम कहाँ का पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसलमेर का पढ़ रहे हैं। कहाँ का पढ़ रहे हैं, जैसलमेर का, गलियों के शहर का। बच्चों ध्यान रखेंगे इस जैसलमेर वाले बादल महल का निर्माण 1830 ईस्वी में, निर्माण 1830 ईस्वी में सिलावटों ने किया था। किसने किया था रे, सिलावटों द्वारा किया था, सिलावटों द्वारा किया था। जैसलमेर के बादल महल का निर्माण किसने किया था, सिलावटों ने। कब किया था, 1830 ईस्वी में। बच्चों सिलावट किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे पत्थर का कार्य करने वाली जाति, पत्थर का कार्य करने वाली जाति क्या कहलाती है, पत्थर का कार्य करने वाली जाति बच्चों सिलावट कहलाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं सिलावटों ने 1830 ईस्वी में इसका क्या किया था, निर्माण किया था। बच्चों इसका निर्माण करके इन्होंने वेरी साल सिंह को सौंप दिया था। यहाँ के शासक थे, ध्यान रखेंगे, वेरी साल को भेंट कर दिया था, सौंप दिया था, सप्रेम भेंट किया गया था। ये बादल महल सिलावटों के द्वारा निर्मित होने के बाद वेरी साल को, बच्चों ध्यान रखेंगे ये राजस्थान का भव्य सबसे बड़ा, ये राजस्थान का सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा
बादल महल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रसिद्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल कहाँ का है, ये जैसलमेर वाला है बच्चों, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा होने के कारण एवं सबसे ऊपर, जैसलमेर में सबसे ऊपर होने के कारण, जैसलमेर में सबसे ऊपर होने के कारण इसी बादल महल को ताजिया टावर भी कहा जाता है। और यहां से परीक्षा में प्रश्न आ रखा है कि ताजिया टावर कहां पर है, तो आप बता सकते हैं कि ताजिया टावर जैसलमेर में है, क्योंकि ये बादल महल सबसे बड़ा है, बड़ा होने के साथ साथ सबसे ऊपर भी है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, बादल महल को ताजिया टावर भी कह रहे हैं। और अंतिम बात बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जैसलमेर ऐसी रियासत है जिसमें किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा है, चाहे वो चित्रकला हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो स्वदेशी है, खुद की अपनी उपज है। लेकिन बच्चों इस भवन पर, इस बादल महल पर आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ब्रिटिश वास्तुकला की छाप, क्योंकि ब्रिटिश वास्तुकला की छाप प्रश्न सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया है कि जैसलमेर के अपितु ऐसे तो जैसलमेर ने किसी भी प्रकार की कोई नकल नहीं की है, लेकिन फिर भी किस महल में ब्रिटिश वास्तुकला की छाप देखने को मिलती है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे जैसलमेर के बादल महल में ब्रिटिश वास्तुकला की छाप स्पष्ट देखने को ही नहीं, डायरेक्ट कह सकते हैं स्पष्ट देखने को मिलती है, स्पष्ट देखने को मिलती है। तो बच्चों ये थी बात किसकी, हमारे राजस्थान के प्रमुख चंद्र महल एवं बादल महलों की। आपको बच्चों राजस्थान के प्रमुख महल कैसे लगे, आगे आप कौन से महलों का अध्ययन करना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे आप कमेंट करके बताएं कि सर हम ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दें। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।